हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल नविता क्रिएशन। और अभी टाइम हो गया है 4 बज गए हैं और मैं करने वाली हूँ अपनी वीडियो का वॉइस ओवर तो मैं सोचा कि चलिए आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। आज का जो मेरा रूटीन है वो सुबह हो गया था स्टार्ट 2 बजे से। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इंटरेस्टिंग सी है, तो प्लीज़ देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ मैं करती हूँ अपनी आज की वीडियो की स्टार्टिंग। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। और टाइम की मैं बात करूँ तो 2:15 का ये टाइम है। आज मेरी सुबह जो है वो सुबह 2 बजे ही हो गई थी। बल्कि सुबह क्या हो गई, मैं ये बोलूँगी कि आज तो मेरी रात ही नहीं हुई, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठ के 2 बजे उठ के खाना बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को निकलना है। 3:30 या 3:45 निकल जाएंगे वो, तो इसलिए मुझे 2 बजे उठना था। और 12-1 तो वैसे ही बज जाते हैं सोने में, तो फिर मैं सोई नहीं, क्योंकि फिर 1 बजे सो के 2 बजे उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आंखें ना खुले ना तो बड़ी तो रहती है, तो इसलिए मैं सोई नहीं, जगी रही। और फिर मैं 2 बजे उठ गई। 2 बजे उठ के मैंने फटाफट से झाड़ू वाड़ू निकाल दी पूरे घर में, हल्की फुल्की वाली, क्योंकि बच्चे अभी सब सोए हुए हैं ना। तो मैंने लाइट भी बस जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ की ऑन की हुई है, बाकी मैंने सब बंद कर रखा है, ताकि बच्चों की नींद डिस्टर्ब ना हो। और हम लोग इस वाले रूम में ही सो जाते हैं, जो बाहर वाला रूम है ना, अंदर वाले रूम में गर्मियों में नहीं सोते। तो यहाँ पे एक दीवान डला हुआ है, दीवान पे हस्बैंड लेट गए थे और बीच में हम लोग नीचे गद्दे डाल लेते हैं, उस पर हम सो जाते हैं। तो ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे बस फटाफट से झाड़ू लगा के फ्रेश होके, और यहाँ पे मैंने आज भिंडी बना ली है। बनाने का प्लान तो केला था, लेकिन फिर बाद में मैंने भिंडी में ही तड़का लगा दिया। और आटा वाटा मैंने लगा के रख दिया है। और फटाफट से आ गई हूँ मैं अंदर को आयरन करने के लिए। इनके 2-4 जोड़ी कपड़ों पे मुझे प्रेस करनी है। और अब आप लोग बोलोगे कि सुबह जब 3:30 बजे निकलना था तो पहले ही करके रखना था ना ये सब काम। तो एक्चुअली मैंने परसों कपड़े धुले थे, और कल मेरा था कि मैं प्रेस करूँगी। और शाम के टाइम जब मैं आयरन लेके बैठी उसी टाइम पे फिर लाइट भाग गई, और फिर आधा 1 घंटा मैं वेट भी करती रही। काफ़ी लंबा सा कट हुआ, तो फिर उस टाइम पे रह गए। फिर रात को मैं खाने वाने में लग गई। तो बस ऐसे ही होता है कि उस टाइम पे अगर लाइट आती रहती हो जाता तो हो ही जाता। और बस फिर रात में लेटे रहे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी कर दूंगी, क्योंकि रात में लाइट कम जाती है, लेकिन दिन में इतनी गर्मी है दिन में कभी कभी कट हो जाती है। वैसे जाती नहीं है अक्सर, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। तो बस फटाफट से उधर सब्जी बन रही है, आटा मैंने लगा दिया, इधर से मैं फटाफट से लगा दूंगी कपड़ों पे प्रेस। तो सारा काम मेरा टाइम पे हो जाएगा। इसीलिए मैं 2 बजे ही उठ गई थी। मैंने कहा चलो मैं अपना काम समेट लेती हूँ, वरना खाना तो ये है कि 3 बजे उठ के भी, 3 बजे तो खैर नहीं, लेट हो जाता, बट 2:30 बजे उठ के भी काम चल जाता। तो चलिए कोई नहीं। उधर से देखिए मैंने वो सब कर दिया है। और अब मैं बना दूंगी फटाफट से पराठे। 1 या 2 पराठा यहाँ पे खाने के लिए, बाकी 5 से 6 पराठे मैं पैक कर दूँगी। तो यही है। उधर हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो लग गए हैं अपने तैयारी में, अपना बैग पैक करने में और ख़ुद को रेडी करने में। और ये देखिए मैंने सिंपल्स वाले पराठे बना दिए हैं, 6 से 7 पराठे बना दिए। उधर सब्जी बन गई, साइड को मैं चाय रख दूँगी बनने के लिए। और फिर 3:45 बजे, मतलब 3:40 पे वो निकल गए थे यहाँ से। और उसके बाद मैंने गेट बंद किया और मैं लेट गई बच्चों के पास में। और पता है पूरी रात की जगी हुई थी फिर मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई और मैं बता नहीं सकती मैं पता है किस टाइम उठी हूँ, मैं 9 बजे उठी हूँ। रोज़ मैं 4:30 या 4:45 उठ जाती हूँ, और आज मैं उस टाइम पे, जिस टाइम मैं उठती हूँ उस टाइम पे तो मैं सोई हूँ। और फिर मैं 9 बजे आँख खुली हैं। तो मतलब पूरी रात जागे, इतनी जल्दी से काम स्टार्ट किया, फिर भी मेरा पूरा काम आज डिस्टर्ब हो गया। पेंडिंग पड़ा हुआ है सारा काम। 9 बज गए, 9 बजे आँख खुली, फिर फटाफट से मैं उठी, बच्चों को भी उठाया, क्योंकि छोटे बेटे की भी आज छुट्टी थी तो वो भी सोता रहा। और फिर उन्हें उठाया, फ्रेश करके मैंने उनको करा दिया है नाश्ता। वही भिंडी के साथ में मैंने पराठे बना लिए थे, और बच्चों को भी करा दिया और ख़ुद भी कर लिया, क्योंकि टाइम हो गया तो फिर मुझे भूख लगी हुई थी। तो सुबह का जो काम है, जो होता है रोज़ वाला, वो मैं करूँगी अब बाद में। और उसके बाद बस लग गई थी मैं यहाँ पे अपना जो रोज़ वाली साफ़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा, चीज़ों को सेट वेट करना, वही वाला डेली वाला जो रूटीन होता है। इधर फटाफट से ये वाला बेड बना दिया है। कपड़े उपड़े फैले पड़े थे, कुछ कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में, आज मुझे मशीन लगानी है।
और फिर इधर वाली साइड को भी मैं चीज़ें सेट कर दूँगी। ये देखिए सुबह सुबह ना ऐसे ही हो जाता है, सारी चीज़ें ना इधर उधर फैली पड़ी रहती हैं। और इस वाले सोफ़े का जो ये वाला कवर है ना, ये तो रुकता ही नहीं है। मतलब जो मेरा बड़ा बेटा है वो बैठता है और वो बैठ के ना आगे पीछे खिसकता रहता है, बैठे बैठे हिलता रहता है, तो उस वजह से ना ये मतलब निकल जाता है। मतलब दिन में मैं इसको कितनी बार ठीक करती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। जब भी मैं उठती हूँ मैं इसको ठीक करना होता है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि इससे अच्छा तो मैं इसको हटा के ही रख दूँ, पर बिना कवर के फिर वो उसकी गद्दी गंदी हो जाती है ना, फिर वो साफ़ नहीं होता, तो इसलिए ये भी रखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ना छोटे बेटे ने बना दिया था नींबू पानी, तो उसने अपने बड़े भाई को भी दे दिया है। थोड़ा सा उसने मुझे भी टेस्ट कराया, काफ़ी अच्छा सा उसने बनाया था, लेकिन बस मेरा पीने का मन नहीं था और एक ही नींबू था। फिर वो 3 गिलास बनाता तो वो ना नींबू का स्वाद नहीं आ पाता, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था। लेकिन उसने मुझे अपने वाले गिलास में से ही ना 2-3 सिप दे दिए और एकदम यम यम वाला सा था। तो चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने चीज़ें कर दी हैं सेट और निकाल दी है पूरे घर में झाड़ू, और इसके बाद मैं लगा दूँगी मॉप। और आज मैं बैठ के नहीं लगाऊँगी, मैं मॉप से ही लगा दूँगी पूरे घर में, क्योंकि वैसे ही इतनी लेट हो गई है, धूप निकल आई है सारे में। और टाइम पता है 11:30 हो गए थे ये सब करते करते, क्योंकि जब हम लेट उठते हैं ना तो फिर पूरा दिन निकल जाता है, आपका काम ख़त्म नहीं होता। इसीलिए वही अच्छा होता है कि सुबह जल्दी उठो रूटीन के साथ और अपना काम समेट लो ना, तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और आपको अपने लिए खुद के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। आप चाहे उसको कैसे भी यूज़ करो। लेट उठते हैं तो सारे काम हो भी नहीं पाते, पूरा दिन लगे रहते हैं और काम भी पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो वही आज हुआ मेरे साथ। तो चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। और सारा काम वाम करके उधर मशीन में मैंने डाल दिए हैं कपड़े, और इधर मैंने भी शावर ले लिया था और बस अब कर ले रही हूँ मैं हल्का फुल्का सा टचअप। इसके बाद मैं जाऊँगी अपना अगेन किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, यम यम सा बनाऊँगी मैं कुछ। बेटे की डिमांड थी ये सब्ज़ी चावल खाने के लिए, तो बस मैं वही बनाऊँगी फटाफट से। वैसे तो मेरा आज का जो शेड्यूल है ना वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था, लेट उस टाइम गलत टाइम सोने की वजह से। पर चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आ गई थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि जो अपना रूटीन है उसको तो फॉलो करना ही था। तो मैंने सोचा 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ, और 12 बजने वाले थे इस टाइम पे। तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले ना फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार पता है रिदम टूट जाती है ना, रूटीन टूट जाता है ना, तो फिर उसको दोबारा से करना थोड़ा टफ होता है। और मैं बीच में ना ब्रेक नहीं लेना चाहती अपने हेल्थ के साथ। अब मैं अपनी हेल्थ के साथ मैं अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा किसी भी दिन रिदम ना टूटे। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग में नहीं कर पाई तो क्या हुआ, इस टाइम कर लूँगी। और वैसे भी मैं शाम के टाइम मतलब 2 टाइम तो करती हूँ, सुबह और शाम में। तो आज का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोपहर का और शाम का। तो चलिए कंटिन्यूटी जो है बनी हुई रहनी चाहिए, बना के रखनी है। तो बस इसी के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। बट हाँ, आज मैं वॉक नहीं कर पाई हूँ जो मैं मॉर्निंग में वॉक करती हूँ, और इस टाइम पे इतनी गर्मी है ना, नहीं मन हो रहा है। तो मैंने सोचा चलिए एक्सरसाइज ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने कर ली हैं जो भी मैं करती हूँ। बेसिकली अपने मतलब हमें कैलोरी बर्न करनी है, तो बस मैंने कर ली हैं बेसिक सी। और आज मैंने बस 10 से 15 मिनट ही की हैं, और उसके बाद मैं जाऊंगी अपना कुछ देर तो करूंगी रेस्ट। ऑब्वियसली 15 से 20 मिनट रेस्ट करूंगी, क्योंकि जो ब्रीदिंग है ना वो इतनी फास्ट हो जाती है, हाई हो जाती है, तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 गिलास पीऊँगी आराम से बैठ के पानी नॉर्मल वाला, और उसके बाद जाऊँगी अपना आगे काम करने के लिए। जब से पियानो आया है ना, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं पियानो आए हुए, और ये बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है इसमें। और बच्चों का होता है ना, जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते हैं ना उसको वो सीख भी लेते हैं। तो वो यूट्यूब पे धुन देखता है, सीखता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो सीख रहा है। इसने 2-3 धुन बजानी सीख ली हैं। लाइक एक वो है ना बसूरी वाला सॉन्ग है, उसको ये कर लेता है। बीच में थोड़ा आगे जाके गड़बड़ हो जाता है, बट अभी सीख रहा है। और हैप्पी बर्थडे उसने अच्छे से कर लिया है। और एक और है
एक हसीना थी एक दीवाना था, उस वाले सॉन्ग को वो प्ले कर लेता है। शुरू वाली जो होती है ना 5-6 लाइन, मतलब क्या बोलते हैं, अंतरा बोलते हैं, अंतरा तो मुखड़े को बोलते हैं शायद, मुखड़ा मतलब स्टार्टिंग गाने की। तो वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो वो कर रहा है इस चीज़ को। और ये एज ऐसी होती है ना कि बच्चों की जो सीखने की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल पे होती है, बच्चे सीख भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने सब्जी वब्जी कट कर ली है, और उसका ना बहुत मन था बैंगन चावल खाने का, काफ़ी टाइम से मैंने बनाया भी नहीं है, पता नहीं कितने महीने हो गए मुझे, लास्ट ईयर ही बनाया होगा सीज़न में। तो आज मैंने वही बनाना है। और उधर छिलके विलके, हमारा जो किचन का वेस्ट होता है ना, हमारे पास में ही 2 घर छोड़ के एक गाय है, तो हम उसी को डाल देते हैं तो सही रहता है। तो मैं भगोना घिरा हुआ था, तो मैं छिलके विलके इकट्ठे हो रखे थे सुबह, भिंडी विंडी के, अभी के इसके भी, रात वाले भी, तो मैं बस उनको डाल के आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ फटाफट से तड़का, एकदम सिंपल वाला मैं तड़का लगाऊंगी। जीरा प्याज भून के, धनिया मिर्च मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा टमाटो सॉस, और उसमें बैंगन आलू को भून दूंगी अच्छे से, डालूंगी पानी, कवर करके सिमर होने दूंगी, पका लूँगी। और दूसरी साइड को मैं चावल रख दूँगी खुले बनाने के लिए। आजकल मैं चावल जो है ना खुले बना रही हूँ, तो जैसा कि मैं बताती हूँ, मैं 3-4 दिन में एक बार खा लेती हूँ, बिल्कुल से स्किप नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं खुले बना लेती हूँ, तो उसका जो स्टार्च है वो निकल जाता है। हमारी साइड में जो खाली प्लॉट पड़ा है ना, उसमें मतलब ऐसी घास उगी हुई है काफ़ी सारी, और एक करेले की बेल लग गई उसमें अपने आप से। पहले बीज बीज पड़े होंगे ना, और ये देखिए कितना सुंदर सा करेला मिला, एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा सा। और एक करेला और निकल के आ रहा है, इतना सा है वो, अभी 2-3 दिन में हो जाएगा। फिर तो वो लेके आऊँगी ना, तो दोनों करेलों में 3-4 प्याज डाल के करेले की सब्जी बन जाएगी। और पता है ये वाला करेला देखने में ना बड़ा ही प्यारा लग रहा है, एकदम फ्रेश है, ताज़ा ताज़ा, ताज़ी चीज़ की तो बात ये लगे। क्या हुआ आयुष, भूख लग रही बेटे? कहाँ लगती है भूख? यहाँ पेट में लगती है भूख। इसका ना ये देखो, तारक मेहता में इतना मन लगता है ना कि उसके सामने से कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ। और इसके मुँह छाने लगी। दिखा 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 दिखा। और दाढ़ी के भी बाल आ रहे हैं, दाढ़ी। अब इस तेरी शेविंग कैसे होए करेगी? कौन करेगा शेविंग? कौन करेगा? बाबा आएंगे यहाँ शेविंग करके। बाबा आएंगे तेरे क्या शेविंग करके जाए करेंगे वो? हैं? या तू बाबा के पास जाएगा? तू जाएगा बाबा के पास शेविंग करवा के आया करेगा? मम क्या? गाय की गोद डाल के आएगा? गाय के पास जाएगा? पापा को लेके? बस 10 मिनट और, 10 मिनट में खाना बन जाएगा। कैसे बैठता है? तो इसका कवर निकाल देता है रोज के रोज। देख सारा निकला पड़ा है, बैठ के घिसता रहेगा इस पे। सपड़ू, ये सपड़ू हाँ बनने वाली है। और ये देख वो बजा के, और उसका स्टैंड यहाँ पे डाल के चला गया, टूट गया तो टूट जाए, कोई बात नहीं। पढ़ रहा है? कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। आज सुनूंगी मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना भी मेरा देखिए ऑलमोस्ट डन है, सब्जी बन गई है, चावल बन गए हैं, और दूसरी साइड को मैं बस एक चपाती बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो खाने ही वाले हैं चावल। मैं लूँगी अपने साथ एक चपाती, और थोड़ी सी चावल ले लूँगी, 2-4 चम्मच, दैट्स इट, यही हो जाएगा मेरा खाना। तो ये है हमारी आज की लंच थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ अपने बच्चों के साथ में अपना यम वाला लंच एंजॉय, सिंपल यट यमी। और साथ में है मिर्च का अचार, जो कि आजकल हम सबका बहुत 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 फेवरेट हो रहा है, और हम लोग यहीं पे बैठ के नीचे खा लेंगे। और क्या, खाओ पियो मज़े करो। हाँ बेटा। पापा तो गए। पापा तो गए। ये सुबह से अपने पापा की चीज़ें उठा के, कभी पैंट उठा के लाता है, कभी टी शर्ट उठा के लाता है, और बोल रहा है पापा पापा पापा। हाँ पापा की पैंट है, रख दो, पापा गए, अब बाद में आएंगे वो।
सो फ्रेंड्स देखिए हमारा खाना हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं फटाफट से किचन में। यहाँ पे बर्तन मैंने करके रख दिए हैं साफ़ साइड में, उनको मैं रैक में लगाऊंगी बाद में। और फटाफट से मैं काउंटर टॉप को और गैस टॉप को कर देती हूँ क्लीन। और इसके बाद करने वाली हूँ रेस्ट, कम से कम आधा घंटा और उसके बाद फिर अगेन काम थोड़ी ना कभी ख़त्म होते हैं। हाउस वाइफ के लिए होता है कि वो बस लेटे रहे, ये और ये वो फेमस है ना कि आराम करने के लिए, लेकिन आराम नहीं होता है, बहुत काम होते हैं भाई पूरा दिन कुछ ना कुछ। हाँ बस ये कि बॉस नहीं होता सिर पे डंडा करने के लिए, अपना मन होता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना होता है। तो चलिए अब मैं करती हूँ रेस्ट, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो कहीं भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करें ना, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब माई